अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पैदाइशी मुसलमान है, जिनका खानदान मुसलमान का है। वैसे मेरा खानदान मुसलमान का नहीं है, आज भी मेरा परिवार नॉन मुस्लिम है। तो कुछ बोलने जा रहा हूँ मैं, और मुझे लगता है कि मेरी बात आप लोग जरूर सुनेंगे। जिस तरीके से हम नाच गाना या गाने सुनते हैं तो बड़े मजे से सुनते हैं, बड़ा मजा आता है हमारे अंग अंग में। मतलब एक बोलते हैं ना कि बस शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो एक हकीकत आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। देखिए, तलवार के नोक पर मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया। ना मेरे गले पर किसी ने तलवार रखी थी, ना मुझे किसी ने ऐसा बोला कि तेरा गला काट दूंगा, कर ले इस्लाम कबूल। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। और आज मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ, अंदर से खुश हूं मैं, क्योंकि जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ ये मेरी लाइफ का वो दिन है जिसको मैं आज तक कभी भूल नहीं पाया। आज भी मैं उस दिन को याद रखता हूँ। दोस्तों, वैसे देखिए, सोशल मीडिया पर हर चीज खुलकर लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि लोग अपना स्टेटस बना के रखना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि भाई मेरी बड़ाई हो, मेरे गले में ढेर सारा सोना हो। और आजकल भाड़े पे गाड़ियां भी मिल जाती है, भाई BMW ले आओ, ये ले आओ और अपनी बड़ाई करो, बताओ अपने आप को बड़ा बताओ। लेकिन तुम्हारा भाई एकदम आम आदमी है, एकदम नॉर्मल है। मेरे परिवार के पास, मेरे माता पिता के पास बहुत कुछ है। अगर मैं चाहता तो मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। देखिए, इस्लाम कबूल करने के लिए मुझे कोई पैसे दिए गए नहीं है, ना मुझे आज भी। अल्लाह गवाह है, अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है मुझ पर कि आज तक मैंने जो कुछ भी करना चाहा वो मैंने पाया है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश करके तो देखो। तो मेरी लाइफ का वो दिन है जब मेरे दिल में इस्लाम उतरा, और मुझे जब ऐसा फील हुआ अंदर से कि यार इस्लाम को पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, तब मैंने शुरू कर दिया। समझ में नहीं आता था ये लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ तक कि अजान भी समझ में नहीं आती थी कि अजान में क्या बोला जा रहा है। तो उसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करी। और आजकल एक चीज बहुत कॉमन हो गई है, जो कुछ लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि ये मुसलमान तो हमेशा इसी फिराक में रहता है कि कैसे मैं इसको कलमा पढ़ा दूं। तो आज का मुसलमान मैं नहीं समझता उस लायक है, क्योंकि आज के मुसलमान के पास दिन की बात करने का समय नहीं है। आज के मुसलमानों के पास दिन इस्लाम की बात करने के लिए भी समय नहीं है, इतने व्यस्त हो चुके हैं। या तो अपने परिवार के पीछे, या तो अपने बच्चों के पीछे, या तो अपनी वाइफ के पीछे। चलिए, माँ बाप के पीछे अगर दीवाने हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं जब घर छोड़ा था उस समय मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। यहां तक कि आपको मैं बता दूं, मेरा आईडी प्रूफ, मतलब जो मेरा लिविंग सर्टिफिकेट है स्कूल का, वो तक के मुझे नहीं मिला। तो ऑब्वियसली बिना आइडेंटिटी के बाहर रहना मतलब इतना आसान नहीं है। मैंने घर छोड़ा रात के 11 बजे, और घर छोड़ने के बाद सोचिए, मैं मुंबई का रहने वाला हूं, यहां मेरा जन्म हुआ, मैं यहीं पर पैदा हुआ। जो मैंने शुरुआत किया, घर से रात को निकल गया, मेरे मेरे पैर में चप्पल थी और जुना पुराना एक टी शर्ट था मेरे पास। बहुत ही पुराना हो चुका था, समझ लो फटने लायक हो गया था। हाँ, इतना पुराना टी शर्ट वो दिन पहन रखा था, मेरी किस्मत मारी गई थी। उस दिन मैंने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने। तो बस निकल लिया रात को, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा घर में कहा सुनी हो गई। और मेरे पापा ने कहा 2 दिन तू रह नहीं पाएगा बाहर, और तू वापस घर आ जाएगा। देखिए, ये बात उन्होंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि मैं, बताइए, मेरी जो सुबह होती थी ना, वो दोपहर में सुबह होती थी। रात को देर से सोना, आराम से उठना, आप सोचिए क्या जिंदगी है मेरी। तो घर में हर चीज का ऐशो आराम मुझे मिला है, हर चीज समय से पहले मिली है। तो एक ऐसा लड़का जो कभी काम धंधा नहीं किया, ना कभी नौकरी किया, और अचानक मुझे घर छोड़ना पड़ जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ और कंपटीशन है। जो पैदाइशी मुसलमान है वो सुन रहे हैं, शायद मेरी बात को समझ भी रहे होंगे। मैंने जब घर से बाहर कदम रखा तो
ये दुनिया बड़ी अजीब लगी मुझे, क्योंकि रात का समय था और मैं खाने के लिए तरस रहा था यार। खाना नहीं मिला, खाना बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। तो वहां पर कुछ लोग थे जो रोड पर मांगने के लिए बैठते थे, तो बैठा हुआ था। उनमें से कुछ लोग मेरी अच्छी पहचान हो गई। कुछ ही घंटों में उन लोगों से मेरी अच्छी बात होने लग गई। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आप कहाँ से आए हो। तो मैंने बताया उनको कि मैं ऐसा ऐसा करके घर से निकला हूँ। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सब कुछ पूछा उन्होंने। तो मैंने उनको एकदम सच बोला, झूठ बोला नहीं। ठीक है, मैंने जो मेरा नाम है उमेश वो भी बताया। तब वहां से जो रात कटी है, सुबह ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद मेरा जो पापा है वो सही बोल रहा था, क्योंकि उनकी बात में कहीं ना कहीं दम है कि मैं बाहर रहने लायक नहीं हूँ। अब मेरे दिमाग में आ गया कि इस्लाम कबूल करना है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। अब होता यह है, जब सुबह होती है तो सुबह के टाइम पे अजान का समय हो जाता है और मैं मस्जिद में चला जाता हूँ फजर की नमाज पढ़ने के लिए। और नमाज पढ़ने के बाद जब मैं बाहर आता हूँ वहां से, तो वहां पर मुझे कुछ लोग मिल जाते हैं। शायद मैंने अपनी कहानी उन लोगों को बताई थी जो वहां पर मांगने के लिए बैठे थे। तो देखिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह देने वाला है। तो कुछ कुछ लोग मिल गए जिन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो, हम इस सड़क पर सोते हैं, आपको छोटी सी जगह मिल जाएगी वहां पर सोने के लिए। सोचिए, मैं ऐसे ऐसी बातें बता रहा हूँ जो कि सोशल मीडिया पर लोग नहीं कहते ऐसी बातें। तो लगभग मुझे याद है आज भी वो दिन, मैंने 7 दिन रोड पर सोया। मैं वो 7 दिन मैंने रोड पर खाना खाया, रोड पर रहा। फिर 7 दिन के बाद एक जगह पर मुझे नौकरी लगी। वो एक होटल था जहां पर मैं सिर्फ 1 महीना काम पे था। वहां पहुंचने के बाद मुझसे आईडी प्रूफ पूछा गया, तो मैंने बोला नहीं है। तो कैसे कैसे सेटिंग किया गया, फिर उसके बाद काम लगा। और काम लगने के बाद 1 महीना गुजर गया दोस्तों, वहां से कुछ पैसे में मुझे मिले। और फिर देखते देखते मैंने मुंबई जैसे शहर में भाड़े का घर लिया। देखिए, अल्लाह देने वाला है, रास्ते खोलता जाता है, उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि देने वाला वही है। देने वाली जात अल्लाह की, अल्लाह के सिवा कोई आपको नहीं देगा। अब दोस्तों, जो मेरा समय शुरू हुआ वहां से, लोग मुझे न जाने क्या क्या नहीं बोलते थे। भाड़े का घर लेके रह रहा था, घर से फोन आते थे, घर से बोलते थे कि क्या कर रहा है ये तू, कुछ नहीं होने वाला है, वापस घर आ जा, कुछ भी नहीं होगा। आप यकीन मानिए, आज मुझे 10 साल हो गया घर छोड़े हुए। मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा किसी को, आप ऐसा नहीं करिएगा, ये गलत चीज है। आप घर छोड़कर या अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर जाएंगे, मत करिए। मैं सिर्फ अपना लाइफ का स्टोरी बता रहा हूं दोस्तों। देखते 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 सोशल मीडिया का मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म आया। अब एक दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो मेरा रातों रात वायरल हो गया। सुबह उठकर देखा तो लोग मेरी चर्चा करने लग गए। मैं जब काम पर निकल गया था जाने के लिए, तो वहां के सेठ ने मुझे मना कर दिया कि बेटा आज के बाद यहाँ पर काम पर आना मत, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम थे। और मैंने एक वीडियो बनाया था मुसलमानों के पक्ष में, वो वीडियो वायरल होता है। और वायरल होने के बाद जो मेरी परेशानी शुरू हो जाती है, मैं ही जानता हूं क्या हुआ मेरे साथ। कई सारे लोग धमकियां देने लग गए, इम्तियाज हम तुझे मार देंगे, तुझे काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे यार, मैंने शायद गलती कर दिया, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। फिर देखते देखते दोस्तों समय आ गया, शादी का वक्त आ गया। फिर बातें चलने लग गई। मेरे दोस्त मेरे को लेकर शुभ चिंतक थे, तो ऑब्वियसली उनके माध्यम से मेरी शादी हुई। दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, ये समझाने आया हूं, सब्र करने वालों की हार नहीं होती। देखिए, ये एक मोटिवेशनल टॉपिक है। जो मैं अपनी लाइफ का किस्सा बता रहा हूं ना, आप इसको किसी भी वे में ले सकते हो। एक इंसान के पास अगर नौकरी नहीं है, तो वो कोशिश करेगा तो उसको मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अल्लाह ने मेरे इतने जरिए बनाए, इतना सब कुछ मिला मुझे। आज मैं बड़े बड़े लोगों से बातचीत करता हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। यूट्यूब पर मेरा चैनल है, 4,50,000 मेरे सब्सक्राइबर्स है। सोचिए, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे मेरी ये स्टोरी कैसे लगी, मुझे जरूर बताना। जाते जाते वो बात भी आपको बता दूं, जो खासकर लोग मुझसे पूछते हैं, इस्लाम कबूल करने की वजह क्या थी। दोस्तों देखिए, मैं कभी अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मैं तो ये सोचता था कि क्या करना है ये सब करके। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, जब आप
के दिल में मोहब्बत उतर जाए, जब आपके दिल में ये बात आ जाए, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंसान अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है। और मैंने वही किया दोस्तों। सोचिए, पापा के 2 दिन वाली बात आज 8-10 साल में बदल गई है। आज भी मैं नहीं गया दोस्तों। मुझे